अहम खबर देखिए। परमाणु हमले की धमकी के बाद यूरोपीय देशों में खलबली। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की अमेरिका से अपील, रूस को परमाणु हमले की धमकी देने से रोकिए। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स कह रहे हैं रूस को परमाणु धमकी देने से रोका जाए। और अब देखिए ये अगली अहम खबर। रूस की परमाणु धमकी ने बढ़ाई कई देशों की चिंता। यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का बयान, यूक्रेन के खिलाफ रूस की न्यूक्लियर धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यूरोपियन यूनियन, रूस के इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिस टाइम अराउंड पुतिन इज नॉट ब्लफिंग। मतलब कब समझा जा रहा था कि असल में अभी तक रूस केवल ब्लफिंग कर रहा है, और अब क्यों समझा जा रहा है कि ये ब्लफिंग नहीं है, अब ये रियल थ्रेट है? चौधरी सर। हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि देखिए, जो हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि 77 साल पहले जब न्यूक्लियर हुआ था तो एक पार्टी जीती थी और एक हारी थी, बट टुडे देयर इज नो विनिंग इन अ न्यूक्लियर वॉर, और वो तुरंत खत्म भी नहीं होगा, इसलिए पूरी दुनिया का तहस नहस होगा। इसलिए अमेरिका, नेटो और रूस, इन तीनों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अब वो ज़माना नहीं है जहां आप इतना प्रोवोक करें कि कोई न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दे। आज की तारीख में अगर मुझसे पूछें तो मेरा ये कहना है कि प्रोवोकेशन शुरुआत अगर यूएस ने की तो प्रोवोकेशन जो हुआ है वो अमेरिका और नाटो से ज़्यादा हुआ है। तो अब अगर इसको रोकना है तो जहां अभी स्थिति है कि ईस्टर्न यूक्रेन तक, रूस को भी समझना पड़ेगा कि मैं इससे आगे अटैक करने की हालत में नहीं हूं। तो या तो उनको नहीं, लेकिन मेरा सवाल सर, मैं जो अभी जानना चाह रहा हूं, यूरोपियन यूनियन इसको जो अंडरलाइन कर रहा है कि इस बार ये ब्लफिंग नहीं है, एक, इसको रियल थ्रेट क्यों समझा जा रहा है? दो, ये मैसेजिंग किसके लिए? क्या अमेरिका को कहा जा रहा है कि तो हमको पीसने में लगे हुए हैं, इस बार देखो वो सही धमकी दे रहा है और इस बार चला देगा वो? क्या ये मैसेजिंग असल में अमेरिका के लिए है? मैं ये समझना चाह रहा हूं। और क्या वो फैक्टर है जो इस बार इस थ्रेट को रियल बना रहा है? बहुत संक्षेप में सर। हाँ, एक बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ तो यूरोप उसमें अफेक्टेड है। जो न्यूक्लियर क्लाउड बनेगा उसमें यूरोप के देश अफेक्टेड हैं, अमेरिका शांति से बैठा है पीछे। तो इसलिए इनको मालूम है कि इसको अगर किसी वजह से एस्केलेट किया गया तो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज को इफेक्ट होगा, चाहे कोई भी। क्या इस बात को भांपते हुए क्या इंटरनली नेटो के भीतर भी क्या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से अमेरिका को यह कहा जा रहा होगा कि आप ये जो एडवेंचर कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, कीमत तो हमको अदा करनी पड़ेगी? अनिल त्रिगुनायत सर। ये बिल्कुल सही बात है। यूरोप में देखिए अभी अगले 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ आप देखेंगे जिसको ट्रांस अटलांटिक अलायंस बोल रहे हैं, उसके बीच काफ़ी फिशर्स आने वाले हैं। और मेरे को लगता है ये जो न्यूक्लियर धमकी आपने पूछा ब्लफ करने की बात, तो पुतिन ने खुद ही कहा था कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये ब्लफ नहीं है, अपनी कंट्री को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो उसी को वो यूरोपियंस भी उस बात को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक यूरोप में है इस वक्त, जो लोग वहाँ रहते हैं या जो देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि भले ही सरकारें वहाँ पे बड़ा ब्रेव फ्रंट बना रही हो, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वक्त। अमेरिका का भी हाल बुरा ही है इस वक्त, ऐसा नहीं है कि वहाँ। लेकिन रशिया के लिए ये एक तरह की, अगर मान लीजिए कि ये न्यूक्लियर धमकी है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाइंग टाइम फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, विंटर जरा बढ़नी शुरू हो जाएगी, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तो इंटरनली आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ समस्याएँ बढ़ सकती हैं यूरोप के अंदर, जिससे निगोशिएबिलिटी पुतिन की थोड़ी बढ़ जाएगी। भले ही ग्राउंड के ऊपर उसके पास असले की समस्या हो, ये हो सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अनिल त्रिगुनायत सर कि अगर 2 महीने का वक्त किसी तरीके से निकल जाता है तो बढ़ती हुई ठंड के बाद यूरोप में उस तरीके की स्थितियां बनेंगी कि वहां की जनता के ऊपर से वहां के पॉलिटिशियंस और लीडर्स के ऊपर ये प्रेशर आएगा कि जाओ बातचीत की टेबल पर और रूस के साथ नेगोशिएशन करके कोई रास्ता निकालो। क्या तब तक का वक्त, 7 महीने बीत चुके, क्या और 2 महीने अफोर्ड कर सकती है दुनिया? क्योंकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भुखमरी वाले हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया के कई कोनों में युद्ध की विभीषिका दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन तो सीधे सीधे आमने सामने है ही।